आपने कभी सोचा है कि सुबह से शाम तक जानलेवा मेहनत के बावजूद आपकी जेब खाली और घर बेसुकून क्यों रहता है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर के कोने में पड़ी डीडीएचई एक इंतहाई मामूली सी चीज जिसे आप रोज देखते हैं मगर नजरअंदाज कर देते हैं, वही आपकी रिस्क की बंदिश की असल वजह भी हो सकती है और वही आपको माला माल भी कर सकती है। आज मैं एक ऐसा पुरस्कार और क्युदीम राज फाश करने वाला हूं जो शायद आज से पहले किसी ने आपको नहीं बताया होगा। ये अमल इतना ताकतवर है कि करने वाला खुद हैरान रह जाता है कि रिस्क कहां से आ रहा है। आखिर इस जादू के अंदर वो कौन सा राज छुपा है जो आपकी तकदीर बदलने वाला है? जानने के लिए अपनी पलकें झपकाए बगैर मेरे साथ रहिए। क्या आपने कभी तन्हाई में बैठकर यह सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सुबह से शाम तक इंसान कोल्हू के बैल की तरह काम करता है, खून पसीना एक कर देता है, लेकिन जब महीने का आखिर आता है तो हाथ खाली का खाली ही रहता है। घर में पैसा तो आता है मगर ऐसे लगता है जैसे उसे पर लगे हों। इधर आया और उधर उड्डीडेच गया। न बरकत का पता चलता है और न ही ये समझ आती है कि आखिर ये कमाई जा कहां रही है। अगर आपके दिल में भी ये सवाल खटकता है और आप भी इसी परेशानी में मुब्तला हैं कि माली मुश्किलात ने आपके घर का रास्ता देख लिया है, रिस्क की कमी ने सुकून छीन लिया है, या फिर आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो अधूरा रह जाता है, तो मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम उन पोशीदा गिरोहों को खोलने जा रहे हैं जो आपकी तरक्की और खुशहाली के रास्ते में रुकावट बनी हुई हैं और शायद आपको खबर भी नहीं कि आपके अपने ही घर के कुछ कोने और कुछ आदतें आपके रिस्क को किस तरह रोक रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूं, एक ऐसा सफर शुरू करवाने वाला हूं जो बज़ाहिर तो बहुत आसान लगता है मगर इसकी तासीर इतनी गहरी है कि ये आपकी नस्लों तक को संवार सकती है। लेकिन शर्त यह है कि आपने एक लम्हे के लिए भी तवज्जो नहीं हटानी, क्योंकि बाज औकात बढ़ती बढ़ती कामयाबियों की चाबी बहुत छोटी सी होती है जो हमारी नजरों के सामने होती है मगर हम उसे देख नहीं पाते। हम अक्सर सोचते हैं कि रिस्क का ताल्लुक सिर्फ बाहर की मेहनत, दफ्तर की नौकरी या दुकान की सेल से है, लेकिन हकीकत यह है कि रिस्क का एक बहुत गहरा और रूहानी ताल्लुक उस जगह से होता है जहां आप सोते हैं, जहां आपका खानदान रहता है, यानी आपका घर। घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नाम नहीं है, ये एक ऐसा बर्तन है जिसमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें जमा होती हैं। अब जरा सोचिए कि अगर ये बर्तन ही गंदा हो, अगर इसमें सुराख हो या इसमें पहले से ही फिजूल कचरा भरा हुआ हो, तो क्या इसमें अल्लाह की रहमत का नूर ठहर सकेगा? हरगिज नहीं। और यही वो नुक्ता है जहां हमसे अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि इस्लाम दीन ए फितरत है और ये हमें सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद नहीं रखता, बल्कि ये हमें जीने का सलीका सिखाता है, सफाई का दरस देता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का फरमान ए आलीशान है कि पाकीज़गी निस्फ ईमान है। जरा इस जुमले की गहराई में उतर कर देखें। आधा ईमान सिर्फ पाक रहने और साफ रहने में है, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि एक मोमिन का घर गंदा हो और वहां रिस्क की फरावानी भी हो? ये दो मुतजाद चीजें हैं जो एक जगह इकट्ठी नहीं हो सकती। सबसे पहला कदम जो आपने उठाना है और आज ही से इसका अहद करना है, वो है अपने घर की सफाई। लेकिन ये वो आम सफाई नहीं जो हम बस ऊपर ऊपर से कर देते हैं। इसके पीछे एक रूहानी साइंस है जिसे समझना बहुत जरूरी है। खास तौर पर सुबह का वक्त, ये वो वक्त होता है जब अल्लाह की रहमत के फरिश्ते रिस्क की तकसीम के लिए जमीन पर उतरते हैं। बुजुर्गान ए दीन हमेशा फरमाया करते थे कि सुबह के वक्त घर को साफ किया करो, झाड़ू दिया करो, क्योंकि जिस घर का सहन और दरवाजा सुबह के वक्त साफ सुथरा होता है वहां फरिश्ते खुशी से दाखिल होते हैं, और जिस घर में सुबह के वक्त भी गंदगी, मिट्टी और धूल जमी हो, वहां से बरकत खामोशी से रुखसत हो जाती है और हमें खबर भी नहीं होती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस दिन आपका घर
बिखरा हुआ हो, चीजें अपनी जगह पर न हो, उस दिन आपका दिमाग भी उलझा हुआ रहता है, चिद्दापन तारी रहता है और घर में बिला वजह की तकरार होती है। कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि क्या आपने भी ये बेसुकून महसूस की है। दरअसल ये बाहर की गंदगी आपके अंदर के सुकून को खा रही होती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूं जो शायद आपके वहम ओ गुमान में भी ना हो, और वो है आपके घर में मौजूद टूटी हुई और बेकार चीजें। हम अक्सर जज्बाती होकर या सुस्ती की वजह से पुरानी टूटी हुई कुर्सियां, टूटे हुए बर्तन, बंद घाटियां या फटे हुए कपड़े संभाल कर रखते हैं कि शायद कभी काम आ जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये टूटी हुई चीजें सिर्फ जगह नहीं घेरती, बल्कि ये आपके घर में मनफी तवानाई यानी नहुसत का बाइस बनती है। रूहानियत के उसूलों के मुताबिक हर चीज की एक ओरा या एनर्जी होती है। जब कोई चीज टूट जाती है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो उसका वजूद घर के अंदर जमूद और रुकावट पैदा करता है। टूटे हुए बर्तन में खाना पीना वैसे भी मकरूह है, लेकिन उन्हें घर में सजाए रखना या संभाल कर रखना रिस्क के दरवाजे पर कुफ्ल लगाने के मुतरादिफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम मुकम्मल हों, अधूरे न रहें, तो सबसे पहले अपने घर का जायजा लें और देखें कि वो कौन सी चीजें हैं जो सालों से पड़ेढ़ी हैं और इस्तेमाल नहीं हो रही। वो कौन से बर्तन हैं जिनके किनारे टूट चुके हैं। वो कौन सी घड़ियां हैं जो रुक चुकी है, क्योंकि रुकी हुई घड़ी आपके अच्छे वक्त को भी रोक सकती है। इन चीजों को घर से निकालना दरअसल अपनी जिंदगी से परेशानियों को निकालने का पहला कदम है। ये अमल बज़ाहिर छोटा सा लगता है, जादू लगाना, सफाई करना, चीजों को तरतीब देना, लेकिन इसका असर आपके लाशऊर पर और आपके रूहानी हालात पर बहुत गहरा होता है। जब आप सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेकर सफाई शुरू करते हैं, तो दरअसल आप सिर्फ फर्श से मिट्टी नहीं हटा रहे होते, बल्कि आप अपने घर से बीमारी, सुस्ती, काहिली और गुर्बत के जाले भी साफ कर रहे होते हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर में मकद्दी के जाले लगे हों, वहां रिस्क तंग हो जाता है और इंसान मकरूज होने लगता है। तो क्या यह छोटी सी बात है? नहीं, यह बहुत बड़ी निशानी है। सफाई करते वक्त आपकी नियत यह होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह, मैं अपने घर को इसलिए पाक साफ कर रहा हूं ताकि यहां तेरे रहमत के फरिश्ते आएं, ताकि यहां कुरान की तिलावत हो तो सुकून महसूस हो, ताकि यहां मेरा खानदान रिज़्क़े हलाल खाए तो उसमें बरकत हो। जब नियत बदलती है तो जादू लगाना भी इबादत बन जाता है। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, और यह सवाल बहुत अहम है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो घर को शीशे की तरह चमकाते हैं, हर चीज अपनी जगह पर होती है, सफाई का खास ख्याल रखते हैं, फिर भी घर में लड्ढाई झगड़े क्यों हैं? फिर भी पैसे में बरकत क्यों नहीं है? फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने हमारे रिस्क को बांध दिया है? ये वो मकाम है जहां आकर इंसान मायूस होने लगता है, लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि अब मैं आपको इस सफाई के अमल के अंदर छुपा एक ऐसा राज बताने वाला हूं, एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी। क्योंकि कभी कभी गंदगी जाहिरी नहीं होती, कभी कभी गंदगी नजरों से ओझल होती है। कभी कभी घर में सफाई तो होती है, लेकिन असरात ऐसे होते हैं जो आम आंख से नजर नहीं आते। ये मनफी असरात, ये नजर बद, ये बंदिशें आम पानी या आम जादू से खत्म नहीं होती। इनके लिए एक खास तरीके की जरूरत होती है। जरा तसव्वुर करें कि आपने घर तो साफ कर लिया, लेकिन घर की फिजा में जो भारीपन है वो नहीं गया। तो इसका इलाज क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद जादू, जिसे आप सिर्फ कूदा करकट साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर इसके साथ एक छोटा सा और इंतहाई खास अमल कर लिया जाए तो ये आपके घर की काया पलट सकता है। जी हां, इसी जादू के अंदर वो ताकत छुपी है जो न सिर्फ मिट्टी को बाहर निकाल सकती है, बल्कि आपके घर पर लगे हुए पुराने से पुराने जादू, टोने और बंदिश के ताले भी तोड़ सकती है। लेकिन वो अमल क्या है? वो कौन सा राज है जो अब तक आपसे छुपा हुआ था? एक ऐसा तरीका
जो आपकी माली मुश्किलात को जडीडीएच से उखाड़ फेंकेगा और आप खुद देखेंगे कि कैसे रिस्क बारिश की तरह बरसता है। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम इस सफर के अगले और सबसे अहम मरहले में दाखिल होने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि एक मामूली सा कागज और एक जादू कैसे आपकी तकदीर बदलने का वसीला बन सकते हैं। ये तरीका इतना मुजर्रब और ताकतवर है कि सुनने के बाद आप इसे आजमाए बगैर रह नहीं सकेंगे। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको शिद्दत से इंतजार था, वो लम्हा जब हम इस आम सी दिखने वाली जादू को एक ऐसे रूहानी हथियार में बदलने वाले हैं जो आपके घर की बदहाली, बीमारी और रिस्क की तंगी का खात्मा कर देगी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बाज औकात बड्ढी बड्ढी परेशानियों का हल बहुत छोटी और सादा चीजों में छुपा होता है, मगर हम उसे अपनी कम इल्मी की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। ये अमल जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये कोई जादू नहीं है और न ही कोई मंत्र है, बल्कि ये एक नफ्सियाती और रूहानी अमल है जो आपके यकीन और नियत के साथ जुड़ा हुआ है। इस अमल की तासीर का अंदाजा आपको तब होगा जब आप इसे खुद अपने हाथों से करेंगे और फिर अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे घर का भारीपन हल्का होता है। तो बहुत गौर से सुनिए, एक एक लफ्ज को अपने दिल में उतार लीजिए, क्योंकि तरतीब अगर गलत हुई तो फायदा शायद वैसा ना हो जैसा होना चाहिए। आपने करना यह है कि एक बिल्कुल सादा सफेद कागज लेना है। ध्यान रहे कि इस कागज पर पहले से कोई लकीर, कोई लफ्ज या कोई दाग ना हो। बिल्कुल कोरा कागज हो, जो इस बात की अलामत है कि आप अपनी जिंदगी का एक नया और साफ बाब शुरू करने जा रहे हैं। अब आपने एक मोटी काली मार्कर लेनी है। काला रंग इसलिए क्योंकि ये रंग रोशनी को जज्ब करता है और रूहानियत में इसे मनफी असरात को कैद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने इस कोरे कागज पर इस काली मार्कर के साथ 21 क्रॉस एक्स के निशान लगाने हैं। जी हां, 21 बार क्रॉस का निशान, न एक कम न एक ज्यादा। जब आप पहला क्रॉस लगाएं तो दिल में नियत करें कि मैं अपने घर से गुर्बत को काट रहा हूं। जब दूसरा क्रॉस लगाएं तो सोचें कि मैं बीमारी को काट रहा हूं। तीसरे क्रॉस पर सोचें कि मैं नजर बद और हसद को काट रहा हूं। इसी तरह हर क्रॉस के साथ ये तसव्वुर पुख्ता करते जाएं कि मेरे घर में जो भी रुकावट है, जो भी बंदिश है, मैं उसे अपने हाथों से काटकर खत्म कर रहा हूं। ये अमल आपके लाशऊर को एक ताकतवर पैगाम भेजता है कि अब आप हालात के गुलाम नहीं रहे, बल्कि आप हालात को बदलने का इख्तियार रखते हैं। जब 21 क्रॉस मुकम्मल हो जाएं, तो इस कागज को एहतियात से तह कर लें, यानी फोल्ड कर लें, और इसे अपने घर के झाड़ू के अंदर उन तिनकों के दरमियान कहीं छुपाकर फंसा दें जहां से वो गिरे नहीं। अब जब जब आप या आपके घर का कोई भी फर्द इस जादू से घर की सफाई करेगा, तो ये सिर्फ मिट्टी नहीं हटाएगा, बल्कि इस कागज पर मौजूद वो 21 कांटे, वो क्रॉस रूहानी तौर पर आपके फर्श से चिपकी हुई नहुसत को भी उखाड़ फेंकेंगे। आपने शायद कभी गौर न किया हो कि हमारे घरों के कोनों में दरवाजों के पीछे अजीब सी उदासी या अंधेरा महसूस होता है। ये वो मनफी तवानाई होती है जो वहीं जम जाती है। लेकिन जब ये खास जादू वहां फिरेगा, तो आप देखेंगे कि घर का माहौल कैसे बदलता है। इस कागज को आपने हमेशा के लिए नहीं रखना, बल्कि हर 3 दिन बाद, जी हां, हर तीसरे दिन आपने इस कागज को निकालना है और इसे जला देना है या किसी वीरान जगह मिट्टी में दबा देना है, और इसकी जगह नया कागज इसी तरह 21 क्रॉस लगाकर जादू में रख देना है। जैसे ही आप पुराना कागज निकालेंगे, आपको महसूस होगा कि इसके साथ घर की बहुत सारी बलाएं भी बाहर जा रही हैं। मैंने बहुत से लोगों को यह छोटा सा अमल करते देखा है, और यकीन जाने लोगों ने बताया कि वो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। घर में रोज चीख ओ पुकार होती थी, लेकिन जैसे ही ये अमल शुरू किया, घर में एक ठहराव आ गया। रोजी के नए दरवाजे खुलने लगे, और जो पैसा पानी की तरह बह जाता था, अब उसमें बरकत नजर आने लगी। कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप तैयार हैं इस अमल को आजमाने के लिए, क्योंकि ये अमल आपसे कोई पैसा नहीं मांगता, सिर्फ थोड़ी सी
तवज्जो और यकीन मांगता है। लेकिन ठहरिए, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। जादू और कागज का ये अमल तो घर की सफाई का काम करेगा, यानी गंदगी और मनफी असरात को बाहर निकालेगा। लेकिन जब बर्तन खाली हो जाता है तो उसे भरना भी तो होता है ना। अगर आपने घर से नहुसत निकाल दी और इसकी जगह रहमत और नूर को न भरा, तो वो खाली जगह दोबारा मनफी चीजों को खींच लेगी। तो अब सवाल ये है कि घर को अल्लाह के नूर और हिफाजत से कैसे भरना है। यहां आता है कुरान का मोज़ा, अल्लाह के कलाम की ताकत। घर में बरकत लाने के लिए सिर्फ जादू काफी नहीं, बल्कि जबान की पाकीज़गी और अल्लाह का जिक्र भी जरूरी है। मनफी तवानाई, जादू या नजर ए बद से मुस्तकिल बचने के लिए आपको अपने घर में तिलावत का एहतमाम करना होगा, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। खास तौर पर सूरह फातिहा, जिसे कुरान का दिल और हर बीमारी की शफा कहा गया है, और इसके साथ कुल शरीफ यानी सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, सूरह FLQ और सूरह नास। ये सूरतें अल्लाह की तरफ से दिया गया वो हिफाजती हिसार हैं, जिन्हें कोई जादूगर, कोई हासिद और कोई बुरी नजर नहीं तो ढस सकती। कोशिश करें कि दिन में कम अज कम एक बार बुलंद आवाज से इन सूरतों की तिलावत करें, ताकि इनकी आवाज आपके घर की दीवारों में जज्ब हो जाए। क्योंकि जिस घर की दीवारें अल्लाह का कलाम सुनती हैं, वो गवाह बन जाती है, और वहां शैतान के रहने की जगह बाकी नहीं रहती। और रात का वक्त जो बहुत अहम और नाजुक होता है, जब हम सब सो जाते हैं तो हमारे दिफाई निजाम कमजोर पढ़ जाते हैं। इसीलिए सोने से पहले अल्लाह की याद को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें। क्या ही खूबसूरत आदत हो अगर आप सोने से पहले सिर्फ चंद मिनट निकालकर दुआ मांगे और अपने ऊपर और अपने बच्चों पर ये चारों खुल पराकर दम कर दें। ये एक ऐसा अमल है जो आपको रात भर अल्लाह की हिफाजत में रखेगा, और जब आप सुबह उठेंगे तो एक नई ताजगी और उम्मीद के साथ उठेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको रोजाना की जिंदगी के कुछ ऐसे छोटे छोटे राज बताता हूं जो बज़ाहिर तो मामूली लगते हैं, मगर इनका असर पहाड़ जितना वजनी होता है। हम सब चाहते हैं कि रिस्क बढ़े, लेकिन हम वो काम नहीं करते जो रिस्क को खींचते हैं। सदका देना, जी हां, सदका सिर्फ पैसे का नहीं होता। किसी दुखी इंसान की बात सुन लेना भी सदका है। रास्ते से पत्थर हटा देना भी सदका है। मुस्कुराकर घर वालों को देखना भी सदका है। रोजाना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ न कुछ सदका करने की आदत बना ले, चाहे वो परिंदों को मुट्ठी भर दाना डालना ही क्यों ना हो। सदका बलाओं को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। और एक और बहुत अहम बात जो अक्सर हम भूल जाते हैं, वो है बिस्मिल्लाह की ताकत। हर काम के आगाज में, चाहे वो खाना पकाना हो, दुकान का शटर उठाना हो, गाड़ी स्टार्ट करनी हो या घर में दाखिल होना हो, बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम पढ़ना अपनी आदत बना लें। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये चाबी है हर उस ताले की जो आपकी किस्मत पर लगा हुआ है। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो अल्लाह इस काम में अपना हिस्सा शामिल कर देता है, और जिस काम में अल्लाह शामिल हो जाए, क्या वो कभी नाकाम हो सकता है? क्या वो कभी अधूरा रह सकता है? हरगिज नहीं। घरेलू ताल्लुकात में हुस्न सुलूक भी रिस्क में इजाफे का बहुत बड़ा जरिया है। जिस घर में मियाँ बीवी, बहन भाई या वालिदैन और औलाद के दरमियान मोहब्बत और इज्जत हो, वहां अल्लाह अपनी रहमत की बारिश करता है। लद्दाई झगड़ा, ऊंची आवाज में बोलना और एक दूसरे की बेइज्जती करना रिस्क को घर से ऐसे भगा देता है जैसे शिकार शिकारी को देखकर भागता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब भरी रहे तो अपनी जबान मीठी कर लें, दरगुजर करना सीखें, क्योंकि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं। अगर आप ये तमाम अमाल यानी घर की सफाई, वो कागज वाला खास अमल, कुरान की तिलावत और अच्छे अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें और मुस्तकिल मिजाजी से करें, ऐसा नहीं कि 2 दिन किया और फिर छोड़ डाच दिया, बल्कि पूरे ईमान और यकीन के साथ जम जाएं, तो मेरा दावा है, और ये दावा मेरे तजुर्बे और बुजुर्गों की तालीमात पर मबनी है, कि आपकी जिंदगी में
ऐसी मुस्बत तब्दीली आएगी कि दुनिया हैरान रह जाएगी। आपको एक ऐसा माली सुकून मिलेगा जिसके लिए बादशाह भी तरसते हैं, और सबसे बढ़ कर आपको अल्लाह की हिफाजत और रहमत का ऐसा एहसास होगा कि कोई गिझिम आपको परेशान नहीं कर सकेगा। जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती, बस एक फैसला, एक नियत और एक कदम उठाने की देर होती है। आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये वो रास्ते हैं जिन पर चलकर हजारों लोगों ने अपनी बिगड़ती हुई तकदीर संवारी है। अल्लाह के खजाने भरे पड़ते हैं, वो तो देने के लिए बहाने ढूंढता है। कमी सिर्फ हमारे मांगने में और हमारे बर्तन की सफाई में है। तो क्या आप तैयार हैं अपने बर्तन को साफ करने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस यकीन के साथ पहला कदम उठाने के लिए कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा? याद रखिएगा, मायूसी कुफ्र है और उम्मीद ईमान की निशानी है। जैसे ही आप ये अमल शुरू करेंगे, शैतान आपके दिल में वसवसे डालेगा, आपको रोकेगा, कहेगा कि ये सब बेकार है। लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने हार नहीं माननी, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है।